इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दी गई है। आपको बता दें कि 1984 का दिल्ली सिख दंगा, जिसमें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दी गई है। 1984 का ये पूरा मामला, जिसमें दोषी पाया गया और किस तरह से ये मामला पूरा चला, सिखों की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें अदालत ने अपना फैसला सुनाया और फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाते हुए इस पर जो उम्र कैद की सजा है वो सुनाई थी सज्जन कुमार को। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली सिख दंगा मामले को लेकर। 1984 का दिल्ली सिख दंगा मामला, जिसमें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और इसी पर और विस्तार से जानकारी हम लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि ये सजा का ऐलान कर दिया गया था और उम्र कैद की सजा सज्जन कुमार को। नहीं पैसे सर क्या हुआ मधुरेंद्र जी, अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। लगता नहीं कि मधुरेंद्र कुमार तक हमारी आवाज जा पा रही है, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर जो आ रही है दिल्ली सिख दंगा मामले को लेकर। 1984 का सिख दंगा वो मामला और किस तरह से सिखों का वो कत्लेआम हुआ था, उनकी हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर जो आ रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि इसी सिखों से जुड़ा जो ये पूरा मामला है, हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला है, इसमें अदालती फैसले के खिलाफ बाकायदा जो अपील है वो भी की गई थी। किस तरह से ये पूरा मामला चला और फिर अब आज दिल्ली की राउज एवेन्यू जो कोर्ट है उसने उम्र कैद की सजा सुनाई है। क्या कुछ और कोर्ट में रहा, सीधा बता रहे हैं हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार। मधुरेंद्र जी, देखिए, 84 का जो सिख दंगा है उसको लेकर अभियुक्त के तौर पर सज्जन कुमार जो है वो ऑलरेडी हम देखें तो उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम थे और राउज एवेन्यू कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा था। ये जो केस है वो हम देखें तो सरस्वती बिहार में हुई घटना 1 नवंबर 1984 की है, जिसमें पिता और पुत्र दोनों मारे गए थे और उसमें दरअसल दंगा भड़काने और इस तरह की माहौल बन हुई थी। उसका मामला जो है वो ऑलरेडी चल रहा था और हम देखें कि सज्जन कुमार को इसमें 12 फरवरी को कन्विक्ट किया गया था, जिसमें राइटिंग अनलॉफुल असेंबली और मर्डर का केस जो है उनके ऊपर दर्ज किया गया था। और आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए हम देखें तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। बिल्कुल। और मधुरेंद्र जी, इससे पहले हमने ये भी सुना था कि किस तरह से हाई कोर्ट द्वारा असाधारण केस इसको बताया गया, किस तरह से जब हाई कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई थी तो किस तरह से वो जो टिप्पणियां हैं वो की गई थी सज्जन कुमार को लेकर स्पेशली। देखिए, बिल्कुल, आज जब सुनवाई हो रही थी तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सिख कम्युनिटी के तमाम लोग वहां पर जो मौजूद थे वो एक प्रदर्शन भी कर रहे थे कि डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाए और इस तरह के प्रदर्शन को भी हमने देखा कि किस तरह से कोर्ट के बाहर हो रहा था। लेकिन कोर्ट ने जो सजा सुनाई है उसमें हम देखें तो इस राइट केस में सीधे तौर पर सज्जन कुमार को हम देखें तो डेथ की डिमांड को तो नकारा है, लेकिन आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। और ये मर्डर केस अपने आप में देखें और इससे जुड़ी जो सजा है वो अपने आप में बतलाने के लिए काफी किस तरह से जो साक्ष्य और तथ्य मौजूद थे कोर्ट के सामने, उसने दरअसल इस सजा के लिए पुख्ता हम देखें तो प्रावधान दिए और जिसके बाद सज्जन कुमार को ये सजा सुनाई गई है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि 1984 का दंगा जो अपने आप में कह सकते हैं कि लंबे कोर्ट के ट्रायल और प्रक्रिया को गुजरता रहा, उसमें न्याय की जो उम्मीदें थी काफी और कई बार हमने देखी कि धूमिल हो चुकी थी, लेकिन सज्जन कुमार के खिलाफ जो सजा का ऐलान किया गया है और पीड़ित पक्ष ने हालांकि तो बिल्कुल ये तस्वीर भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो पूरा यहाँ पर ये जो फैसला दिया है, उम्र कैद की सजा सज्जन कुमार को। 1984 का वो सिख दंगा और किस तरह से सरस्वती विहार की ये पूरी घटना, जहां पर एक सिख बाप बेटे की हत्या कर दी गई थी, उसी को लेकर जो ये फैसला है, दरअसल वो फैसला यहाँ पर सुनाया गया है। लेकिन इससे पहले कोर्ट ने क्या कुछ कहा, किस तरह की जो दलीलें हैं वो रही, इन तमाम मुद्दों पर
हम चर्चा कर रखे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र जी, दलीलों की अगर बात करें, किस तरह की वो जो दलीलें हैं वो इससे पहले यहां पर रही, आज तो फैसला सुनाया गया उसी बेसिस पर, लेकिन ये फैसला ही बताता है कि कितना ये गंभीर पूरा मामला और ये जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। देखिए, 4 दशक की सजा को सुनाने में लग गए 84 का दंगा, और देखिए कि 2025 में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने इस बारे में सजा सुनाया। कावेरी विवेजा जज जो है वो जब सजा को प्रोनाउंस कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूं मधुरेंद्र जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा, लेकिन लगातार रिएक्शंस भी इस पर आ रहे हैं। मैं उस पर भी जज साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये सजा सुनाई, और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एसआई टीम को बनाया, एसआई टीम को बोला कि इसका जो लोगों ने केस बंद कर दिए गए थे उसको दोबारा खुलवाया, और खुलवाने के बाद जो है केस चला। लेकिन लगभग 40 साल के बाद आपको लग रहा है कि न्याय मिल रहा है, क्योंकि 40 साल बीत गए। 40 साल बीत गए, पहले तो केस ही बंद कर दिया था सीबीआई ने, उन्होंने तो बोल दिया था कुछ नहीं है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, उन्होंने इस केस को खुलवाया। खुलवाने के बाद जो है अपना केस की इन्वेस्टिगेशन हुई, और होने के बाद जो पाया गया ये दोषी है। सजन, मेरा नाम सुरजीत सिंह जीती है, बंगला साहब का गुरुद्वारे का मैं चेयरमैन हूँ।